नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सीएम सुक्खू बोले, हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए बजट क्यों स्वीकृत नहीं करवा पाए अनुराग ठाकुर। ऊना और हमीरपुर रेलवे लाइन बनाने का वादा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था, लेकिन केंद्र सरकार से बजट आवंटित नहीं करवा पाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया था कि प्रदेश सरकार ने अपना शेयर जमा नहीं करवाया है, जिस वजह से रेल लाइन हमीरपुर नहीं पहुंच पाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने रेलवे लाइन के लिए बजट देने की कोई बात नहीं कही है। पिछले 10 सालों से अनुराग ठाकुर ही कहते रहे हैं, लेकिन रेल लाइन की योजना स्वीकृति नहीं दिलवा पाए। सियासी पिच पर 62 प्रत्याशियों में होगी कुर्सी के लिए जंग। हिमाचल में नामांकन रद्द होने और नाम वापसी के बाद लोकसभा की 4 और विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। लोकसभा की सियासी पिच पर 37 और विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर 25 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के अलावा बसपा, देवभूमि पार्टी और अन्य दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शिमला संसदीय सीट पर मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप और कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी के बीच मुकाबला है। हिमाचल में कंगना और विक्रमादित्य के बीच होगा कड़ा मुकाबला। सर्वाधिक बार पूर्ववर्ती शाही सदस्यों को चुनने के लिए मशहूर मंडी लोकसभा क्षेत्र में इस बार सेलिब्रिटी कंगना रनौत और शाही हस्ती विक्रमादित्य सिंह के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। बीजेपी ने इस सीट से पहली बार किसी महिला और बॉलीवुड हस्ती को मैदान में उतारा है। दोनों प्रतिद्वंदियों ने आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार भी किया है। भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत रामपुर के पूर्ववर्ती शाही परिवार के वंशज और 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को टक्कर देंगी। हिमाचल सरकार को वाटर सेस पर राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश की ओर से बिजली कंपनियों पर लगाए गए वाटर सेस को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आदेशों में कहा था कि जिन कंपनियों ने सरकार से वाटर सेस की वसूली की है उनको 6 सप्ताह में पैसा वापस किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। बताया जा रहा है कि शनिवार से सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों का अवकाश हो गया है, जो कि 2 जुलाई तक रहेगा। हिमाचल में कांग्रेस पर जेपी नड्डा का हमला, बोले यूपीए सरकार आतंकवादी नेताओं को बिरयानी खिलाती रही। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नड्डा ने कहा कि 10 साल पहले देश में मजबूर सरकार थी। मजबूर सरकार में आतंकवादी हमला करते थे और हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान को डोजियर भेजते थे और कहते थे कि इन एक्शन करो। वहीं मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है। कश्मीर से धारा 370 को धराशायी किया। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में 5 साल तक सेवाएं देना अनिवार्य, हाईकोर्ट ने बदला एकल पीठ का फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों को 5 वर्ष तक प्रदेश में जुड़े संस्थानों में सेवाएं देने का अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सुपर स्पेशलिटी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सरकार ने बॉन्ड में निहित शर्तों के आधार पर किसी भी दबाव व बल का इस्तेमाल नहीं किया है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार का यह निर्णय प्रदेश के लोगों के हित में है। रेलवे लाइन के लिए भाजपा 10 सालों से आलाप रही राग, मोदी सरकार पर भड़के सीएम सुक्खू। कांग्रेस सरकार ने रेलवे लाइन के लिए बजट देने की कोई बात नहीं कही है। पिछले 10 सालों से अनुराग ठाकुर ही कहते रहे कि रेलवे लाइन की योजना को स्वीकृति दिलवा पाए हैं। उन्होंने घोषणा भी खुद की है, लेकिन अब दोष कांग्रेस सरकार पर डाल रहे हैं। इससे तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात सार्थक हो रही है। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। सीएम सुक्खू की फिसली जुबान, धुर विरोधी राजेंद्र राणा बोले, जुबां पर आई दिल की बात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर में जनसभा की। मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर जमकर बरसे। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे तो उनकी जुबान फिसल गई। अपने भाषण में सीएम ने जनता से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा के पक्ष में वोट करने की अपील कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के धुर विरोधी और बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने इसको लेकर सीएम सुक्खू पर चुटकी ली है। आज सीएम सुक्खू बिलासपुर में करेंगे रैली। नैना देवी से बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में 4 सीटों पर, लोकसभा व 6 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लगातार जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, तो साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आयोजित लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव को लेकर 19 मई को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू बिलासपुर जिला के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। भोरंज की 18 पेयजल योजनाओं का 25 से 50% पानी सूखा।
विधानसभा क्षेत्र भोरंज के जल शक्ति विभाग उपमंडल की 18 उठाऊ पेयजल योजनाओं में बढ़ती गर्मी की उमस से 25 से 50% पानी सूख गया है। प्रदेश की पहली कंप्यूटरीकृत पेयजल मेवा बमसन लग्नावती योजना के भी जल स्रोत सूखने लगे हैं। इससे भोरंज उपमंडल में पेयजल संकट पैदा हो गया है। चैत और सीर खड्डे के साथ बनी उठाऊ पेयजल योजना बड़ेहर, धमरोल व जोल, मेरा ककरोल, पल्ली रोपड़ी के पेयजल स्रोत सूखना शुरू हो गए हैं। हिमाचल के इन जिलों में लू चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी हुआ है। चटक धूप खिलने से शिमला में भी गर्मी का माहौल बना हुआ है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। विभाग के अलर्ट के बीच ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन व सिरमौर की कई जगह पर लोगों को लू का सामना करना पड़ा। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 6 माह बाद मनाली लेह सड़क पर दौड़ेंगे वाहन। 6 माह बाद मनाली लेह सड़क खुलने के वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपायुक्त जिला लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने कहा कि 18 मई को सीमा सड़क संगठन ने मनाली और लेह राजमार्ग 3 को यातायात के लिए खोल दिया है। हालांकि वर्तमान सड़क की स्थिति के कारण फिलहाल दारचा से सरचुत यातायात को वैकल्पिक दिवस के अनुरूप ही नियंत्रित कर वाहनों का संचालन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बढ़ते चरण के साथ हिमाचल में बढ़ने लगी सैलानियों की भीड़। देश भर में लोकसभा के 4 चरणों के चुनाव के बाद हिमाचल में सैलानियों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है। यहाँ के मौसम और सुंदर वादियों के दर्शन करने को लेकर लोग देश के कोने कोने से यहाँ आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी संख्या पहले की तुलना में गिरावट देखी गई थी। 4 चरणों के चुनाव देश भर में संपन्न होने के बाद अब फिर से सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है। गौरतलब है, सैलानी अपनी पर्सनल गाड़ी के अलावा बस, ट्रेन और एरोप्लेन से भी देश के दूसरे भाग से हिमाचल पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा। हरियाणा के सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की प्रवक्ता बन गई है। उनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाए उसे फिर से लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। डायबिटीज, हार्ट और लिवर समेत इन बीमारियों की दवाएं होंगी सस्ती, सरकार ने घटाए दाम। देश भर के करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल केंद्र सरकार ने डायबिटीज और लिवर समेत अन्य बीमारियों में काम आने वाली दवाओं के दाम कम किए हैं। इससे आम लोगों को राहत मिलने वाली है। आपको बता दें, फरवरी में भी 69 दवाओं के और 31 फॉर्मुलेशन वाली दवाओं के दाम कम कर दिए गए थे। आपको बता दें, इस बार इन बीमारियों की दवाएं सस्ती होने वाली है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।